चलो, सो आज का जो टारगेट है वो है क्वेश्चंस फॉर द करेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, लिखो, इफ द हैमिल्टोनियन if the हैमिल्टोनियन, ये आपको कंप्लीट हैमिल्टोनियन दिया हुआ है बेटा, है ना, जो एनर्जी का और किसी कांस्टेंट वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू एप्सिलॉन है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एप्सिलॉन है वो 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये परटर्बेशन पैरामीटर है, मतलब जो हम लोग लैम्डा मानते हुए है ना, वो यही चीज़ है। देन अब मैट्रिक्स के लिए आपको क्या निकालना है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालना है। फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो आपको क्या क्या नीड होती है इसके लिए, हम पहले वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हमें नीड होती है कि आपने परटर्बेशन कितना लगाया हुआ है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, परटर्बेशन निकालना पड़ेगा। अब परटर्बेशन निकालने का तरीका क्या होता है, देखो हम ये बात जानते हैं कि जो टोटल हैमिल्टोनियन होता है ना, उसमें से ही हमें देखना पड़ता है। अब टोटल हैमिल्टोनियन जो होता है, ये हम जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, अनपर्टर्ब्ड और परटर्बेशन पैरामीटर और परटर्बेशन यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परटर्बेशन बोलते हैं। अब आगे देखना, गिवन टोटल हैमिल्टोनियन कितना है हमारे पास, गिवन टोटल हैमिल्टोनियन है H इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसमें से पार्ट अलग अलग कर लूँ, मतलब मैं E1 को अलग निकाल लूँ और E वाले पार्ट को अलग निकाल लूँ, एप्सिलॉन वाले पार्ट को अलग निकाल लूँ, क्योंकि वो परटर्बेशन पैरामीटर है ना, तो इसीलिए उसको अलग अलग निकालना ज़रूरी है। तो 0E0 ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद वापस से ऊपर वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने अलग अलग कर लिया। अब ये जो पार्ट बना ना, ये बेटा क्या बन गया, एक प्योर एनर्जी का पार्ट बन गया, एक्चुअल एनर्जी का पार्ट बन गया। और इस एप्सिलॉन को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 0 1 1 0, है ना। तो ये चीज़ अगर हम कंपेयर कर लेते हैं ऊपर वाली चीज़ से, तो ये कहलाएगा अनपर्टर्ब्ड, ये कहलाएगा परटर्बेशन पैरामीटर, और ये कहलाएगा परटर्बेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। तो कंपेयर करो, सो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मतलब एक्चुअल, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मतलब जो एक्चुअल होता है, जो मेन होता है वो, तो वो कितना हो गया मेरे पास, H नोड इज इक्वल टू, ये अनपर्टर्ब्ड हो गया ना। फिर इसके बाद में जो है परटर्बेशन कितना हो गया मेरे पास, परटर्बेशन वो कितना हो गया, इतना हो गया, है ना। आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है, परटर्बेशन की। क्यों, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का, वो क्या होता है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, फिर परटर्बेशन, और फिर अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। तो पहले तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन निकालना है।
कैसे निकालेंगे अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन? अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन निकाला जाता है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी से। अनपर्टर्ब्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे? अनपर्टर्ब्ड एनर्जी निकाली जाती है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन से। याद रखना, हैमिल्टोनियन जो होता है वो हमेशा एनर्जी को डिनोट करता है। तो हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा एनर्जी को डिनोट करेगी। अब अनपर्टर्ब्ड एनर्जी जो होगी वो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन से निकालेंगे, ठीक है ना। सो फॉर अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आपको पहले निकालना पड़ेगा अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, तभी तो आप अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन निकालोगे। वेव फंक्शन होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था। वेव फंक्शन मतलब आइगन स्टेट, ठीक है। तो आइगन स्टेट किसी ना किसी एनर्जी के लिए निकालेंगे। तो आगे देखो, तो यहाँ पर अनपर्टर्ब्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू फॉर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, यहीं से तो साइन नोड आएगा। तो निकालो, आपको आता है ना निकालना, एच नोड माइनस लेमडा आई करना पड़ता है ना। लेमडा आइगन वैल्यू होती है। फिर मैंने कहा था कुछ नहीं करना, डायगोनल एलिमेंट्स में से बस लेमडा को माइनस कर देना होता है, बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मत छेड़ो, ठीक है। इसको सोल्व करना होता है। तो E1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई विद द E2 माइनस लेमडा फिर माइनस जीरो बराबर जीरो। तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, E1 बराबर लेमडा और E2 बराबर लेमडा। तो हमारे पास दो आइगन वैल्यू आ गई, मतलब लेमडा वन भी E1 आ गया, लेमडा टू क्या आ गया, E2 आ गया। तो वी हैव टू आइगन वैल्यू बिकॉज वी हैव 2/2 मैट्रिक्स। तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए दो आइगन वैल्यू आ जाएगी। अब आइगन वैल्यू का काम आपको अभी नहीं पड़ेगा। आइगन वैल्यू मतलब ये एनर्जी आइगन वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब ये एनर्जी को डिनोट करेगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारे सिस्टम में दो प्रकार की एनर्जी है, एक तो E1 एनर्जी है और एक E2 एनर्जी है। अब E1 और E2 एनर्जी से हमें क्या निकालना पड़ेगा, आइगन स्टेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आइगन स्टेट जो होती है वही आइगन फंक्शन होती है। अब वही मुझे निकालना है ताकि मैं ये निकाल सकूं। चलिए निकालते हैं। नाउ आइगन स्टेट फॉर लेमडा वन इज इक्वल टू E1। आपको आता है ये कैसे निकालते हैं, आइगन सिखाया हुआ है मैंने। सपोज ये हम लोग मान लेते हैं x1 2/2 की मैट्रिक्स है ना। ये जो भी होगा ना बेटा, ये अनपर्टर्ब्ड आइगन अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन को बताएगा। याद रखना, वेव फंक्शन जो होते हैं ना वो मैट्रिक्स फॉर्म में एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स ही तो है। तो चलो निकालते हैं इस चीज़ को ना। तो ये इससे निकल जाएगी। तो मैंने आपसे कहा था कैसे निकालना है, डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा को माइनस कर दो। लेमडा क्या है तुम्हारे पास, E1 है। ये लो, बराबर जीरो। ये कितना हो गया, जीरो जीरो जीरो। अब देखो इसमें आपको मिल जाएगा, एक जीरो रो बन गई। तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन हम निकालते हैं उसमें, याद है क्या होता है, अभी ऑर्डर माइनस रैंक होता है ना। अब ऑर्डर मतलब आप जानते हो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है। और रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो इसमें एक ही ऐसी रो है जो नॉन जीरो है। तो ये हमारे पास आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन एक आ जाएगा। वो किसको मानना है वो हम निकालेंगे पहले। हम इसकी वेव इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसकी निकालो आप, इसकी आप लोग क्या निकाल लोगे, इक्वेशन निकाल लो। तो 0x1 प्लस
आगे सोल्व करो। तो यहाँ से क्या चीज़ मिल गई हमें कि x2 बराबर 0, x2 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो x1 को हम लोग लेट कर लेंगे। सो लेट x1 इज इक्वल टू 1। हम 0 मान नहीं सकते क्योंकि 0 0 मैट्रिक्स हो जाएगी तो कोई गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। सो आपके पास में पहला आइगन स्टेट आ चुका है 1 0। नॉर्मलाइज्ड करोगे तब भी वही आएगा, चाहो तो करके देख लो नॉर्मलाइज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब हमें दूसरा आइगन स्टेट निकालना है, ऐसे कि ऐसे ही एज इट इज आप लोग निकाल लेना, सेम तरीका है, ठीक है ना। नाउ आइगन स्टेट फॉर λ2 बराबर E2। मैं आपको समझा जरा करना क्या है, आप लोग कर लेना। जब E2 करोगे तो ये E1 माइनस E2 बनेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर वेव इक्वेशन बनाओगे तो x1 बराबर 0 आपको मिल जाएगा और x2 बराबर 1 आपको लेट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वही पहले आप लोग क्या करना, लेट x2 बराबर यहाँ पर x3 x4 मान लो, और वही इक्वेशन फॉलो करवा देना, h0 माइनस लेमडा आई, और सॉल्व कर लेना तो आपको मिल जाएगा x2 बराबर 0 1 आ जाएगा। बहुत आसान है। इसका मतलब हमारे पास दो आइगन स्टेट आ गई या दो आइगन फंक्शन आ गए। अब आप लोग आराम से जो है वो निकाल सकते हो, क्या, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा आपको पता है। अब यहाँ पर दो एनर्जीज हैं तो दोनों में अलग अलग करेक्शन निकाले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के अलग अलग वेव फंक्शन है। नाउ अगर आप ये इसके कैट निकालते तो ब्रैम में होता है, जो मैंने आपसे पहले कहा था, सॉरी ये कैट में होता है। नॉर्मल जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना वो कैट में होता है। नाउ अनपर्टब्ड एनर्जीज, तो दो एनर्जीज है हमारे पास अनपर्टब्ड। पहली अनपर्टब्ड एनर्जी जो है वो तो E1 है, और इसके लिए आप लोगों ने अनपर्टब्ड आइगन स्टेट भी निकाल ली। ऊपर देखो कितने निकालिए, 1 0। और अगर आपने गलती से इसका ब्रै ले लिया तो ब्रा जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपने एक और एनर्जी ली थी जो दूसरी आइगन वैल्यू थी, वो थी E2। इसके लिए भी आपने निकाल लिया अनपर्टब्ड आइगन स्टेट। अगर आपने इसका भी ब्रै लिया है तो फिर ये भी जो है वो हो जाएगा 0 1। अब आपको एनर्जी करेक्शन निकालना है, आपका मुख्य उद्देश्य है एनर्जी करेक्शन निकालना। सो नाउ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ये निकालना है हमें। तो अलग अलग एनर्जीज में अलग अलग निकाला जाएगा। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ये हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब फर्स्ट ऑर्डर जो हमें चाहिए था फर्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए, हमने वो पूरा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग पहली एनर्जी में निकालेंगे। इन फर्स्ट एनर्जी, पहली एनर्जी कौन सी है, E1, इसमें निकालते हैं। तो E1 के अंदर हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E1 के लिए वेव फंक्शन, वो भी अनपर्टर्ब्ड वाला, और पर्टर्बेशन जो हमने ऊपर लिखा था, और इसका भी इसी का वेव फंक्शन। तो निकाल लो। पहले ब्रै एक्स आएगा, तो ब्रै में हम लोगों ने लिखा हुआ है कि 1 0 है। फिर H प्राइम हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है कितना है, 0 1 1 0। इसमें से तो अपन ने एप्सिलॉन को बाहर निकाला था। फिर हम लोगों को केट लिखना पड़ेगा, तो ये केट लिख दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को, देखो हमेशा याद रखना, हम लोग पीछे से चलते हैं। जैसे मान लो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है,
और ये इसमें पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा, तो इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो ये 2/1 की 2 रो कौन सी है, एक तो ये रो है और एक ये रो है, और कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है। तो 2/1 की मैट्रिक्स हो गई 2/1। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहली वाली का रो और दूसरी वाली का कॉलम ऐसे आता है। तो हमेशा याद रखना, इसको तो अभी मत करो मल्टीप्लाई, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बाई कितने की बनेगी, 2/1 की मैट्रिक्स बनने वाली। 2/1 का मतलब जानते हो, इसमें 2 रो और 1 कॉलम होने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई करके देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि इस रो को उठा के इस कॉलम पे रख दो, तो 0 मल्टीप्लाई विद 1 मतलब कितना हो गया 0, और 1 मल्टीप्लाई विद 0 मतलब 0, तो ये 0 आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई विद 1 मतलब 1, और 0 मल्टीप्लाई विद 0 मतलब 0, तो 1 + 0 कितना हो गया 1। सिंपल मल्टीप्लाई। अब ये 1/2 की मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इस प्रकार से। तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो इसका रो और इसका कॉलम आएगा, मतलब 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी। 1/1 का मतलब जानते हो, एक ही एलिमेंट आएगा, तो 0 1 का 0 से, 0 का 1 से, तो 0 आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म काम। इसका मतलब आपके पास में जो करेक्शन आया है वो कितना आया है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द फर्स्ट एनर्जी, वो कितना आया 0 आ गया। अब सिमिलरली निकालो इन सेकंड, इंटीग्रेशन करने से तो अच्छा ही काम है ना बेटा। आपने पहले बिना मैट्रिक्स वाले सवाल किए थे, उसमें कितना लंबा इंटीग्रेशन करना पड़ा, यहाँ तो बहुत आसानी से हो गया। अब ऐसे आप सेकंड एनर्जी में निकाल लो, तो E2 में निकाल लो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो कितना हो जाएगा, E2 का वेव फंक्शन x2 फिर h प्राइम फिर x2। अब बताओ x2 का ब्रा आपने निकाला है कितना था, फिर परटर्बेशन कितना है, फिर कितना है 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता ही है, इसको यहाँ रख दो, मतलब 0 का 0 से 1 का 1 का मतलब 1 हो गया, 1 का 0 0 का 1 का मतलब 0 हो गया, 0 1 1 0, ये तो फिर से 0 हो गया। मतलब सेकंड ऑर्डर करेक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द सेकंड एनर्जी, वो भी 0 आया। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द सेकंड एनर्जी, वो भी कितना आया। लो भैया, अब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल लिया, सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकाल लिया। अब हमारा उद्देश्य है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाले दोनों में, अब नेक्स्ट उद्देश्य हमारा है सेकंड ऑर्डर एनर्जी निकालना। अब आपने ये नहीं निकाला, ये आपको सीखना है, सीखो ढंग से ना, ये आप पहली बार निकालने जा रहे हो। सेकंड, हौले हौले समझना, समझ में आएगा ना। सिस्टम में 2 प्रकार की एनर्जी है, 2 प्रकार के वेव फंक्शन है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला ये होता है, देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख दे रहा, फिर 1 बाय 1 समझाऊंगा। फॉर्मूला ये होता है, जैसे किसी भी एनर्जी में आपको निकालना है, nth ऑर्डर एनर्जी में सेकंड करेक्शन निकालना है ऑर्डर का, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं m का इंटीग्रेशन समेशन, और याद रखना m कभी n के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन m अनपर्टर्ब्ड, फिर लिखते हैं परटर्बेशन, फिर लिखते हैं साइन n अनपर्टर्ब्ड, फिर इसको हम लोग कर देते हैं अपॉन, फिर हम लोग लिखते हैं En, मतलब जो इसका निकालना वो पहले आएगा और फिर बाद में Em, इसी को फॉलो करना है हमें। तो पहले हमें फर्स्ट एनर्जी में निकालना है, तो फर्स्ट एनर्जी के लिए निकालेंगे हम लोग। तो पहले मैं क्या करूँगा, n = 1 पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट एनर्जी कौन सी मेरी E1 है ना। अब समेशन लगाया जाएगा, समेशन किसका लगेगा, m का लगेगा, पर याद रखना m कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 तो आप निकाल ही हो ना। फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे xm,
वो भी अनपर्टर्ब्ड, एम वेरी करेगा हमेशा, और ये पर्टर्बेशन, और यहाँ पर x1 अनपर्टर्ब्ड वाला, मतलब कि इसमें आपको निकालना फर्स्ट ऑर्डर में निकालना है, तो ये वन वाला वेरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन वाली एनर्जी अनपर्टर्ब्ड माइनस ई एम। अब आप मुझे बताएंगे, देखो m1 तो हो नहीं सकता, हमारे सिस्टम में कितने टाइप की एनर्जी है, तो आपको पता है दो टाइप की है, E1 और E2। E3 है ही नहीं, E4 है ही नहीं, E5 है ही नहीं, मतलब आगे कुछ भी नहीं है। तो m का वैल्यू जो होगा वो हमेशा हमारे पास इस पूरे सिस्टम में या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही प्रकार की एनर्जी अवेलेबल है। तो ज़िंदगी में m अगर आप लोगे इस सवाल के लिए तो दो ही प्रकार का लोगे, तो ये दो प्रकार से वेरी करेगा। बट m का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो अब 1 के अलावा बचा क्या, 2 बचा। तो इसीलिए अब आप लोग m का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। अगर सिस्टम में तीसरी एनर्जी होती तो हम प्लस लगा के m बराबर 3 लेते। अगर चौथी एनर्जी होती तो हम और प्लस लगाते, क्योंकि समेशन है ना, इसका मतलब क्या होता है प्लस लगाना। तो प्लस लगाते लगाते अलग अलग टर्म लिखते हैं, बट हमारे पास m की दो ही वैल्यू है, तो 1 तो लेना नहीं है क्योंकि कंडीशन है, इसलिए हम 2 ले लेंगे। चलिए भैया आगे करते हैं इस सवाल को। तो m का हमारे पास केवल एक के अलावा एक ही वैल्यू बचा, तो समेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको केवल इतना लिखना है, x2 0, खत्म काम। अब आपको पता ही है x2 0 और x1 0 है क्या, ठीक है। तो m का वैल्यू मैंने 2 कर दिया वेरी। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास m का वैल्यू जो है ना वो 1 से और 2 तक ही जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे सिस्टम में दो ही एनर्जी है, दो ही आइगन स्टेट है, इसलिए। अब आपको पता है x2 क्या है, x1 क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले तो। E1 नोड फर्स्ट अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, E2 नोड सेकंड अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, इसको तो बाहर निकाल लो। अब आ जाओ, मोड लगा दो, ब्रै x2, तो ब्रै x2 क्या है मेरे पास 0 1, फिर पर्टर्बेशन कितना है, फिर केट x1, क्लियर। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, आता ही है। कैसे करेंगे, पहले तो इसको रखो ऐसे किसी, 0 का 1 से, 1 का 0 से, 1 का 1 से, 0 का 0 से, फिर आगे चलो। 0 का 0 से, 1 का 1 से, 1 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। खत्म काम। तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन आ चुका है फर्स्ट एनर्जी के अंदर। अब मैं एक काम करता हूँ, सेकंड एनर्जी की बात करता हूँ, फॉर सेकंड एनर्जी अब तो ये आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है ना इसमें, तो हो जाएगा आराम से। सेकंड एनर्जी के लिए सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो समेशन ऑफ m बराबर 1 से लेकर 2 तक वेरी करना है, और m कभी भी 2 नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि आप 2 में निकाल रहे हो ना, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा xm 0 पर्टर्बेशन, और यहाँ पर आप 2 के लिए निकाल रहे हो इसलिए x2 लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना था en मतलब कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा अनपर्टर्ब्ड माइनस em नोड। अब m को वेरी करवाना है, m की दो ही वैल्यू है, 1 और 2, 2 हो नहीं सकता, तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है,
सेकेंड अनपर्टब्ड एनर्जी और फर्स्ट अनपर्टब्ड एनर्जी। सेकेंड अनपर्टब्ड एनर्जी ऊपर लिखी हुई है आपने E2 है, और फर्स्ट अनपर्टब्ड एनर्जी कितनी है E1 है, ब्रैकेट ब्रा x1 H प्राइम मतलब 0110 केट सोल्व करो। कितना आ जाएगा 01 01 मतलब 10 ठीक है, स्क्वायर 1 अच्छा 1 ही आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा E2 माइनस E1। तो क्या निकल गया, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द सेकेंड एनर्जी। अब आपको पता ही है ये सब निकल चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक रिजल्टेंट एनर्जी निकालेंगे। नाउ रिजल्टेंट एनर्जी, आपको पता है रिजल्टेंट एनर्जी क्या हो जाएगी। अगर हम सेकंड ऑर्डर तक काम करते हैं तो रिजल्टेंट एनर्जी हमेशा क्या होती है, पहली रिजल्टेंट एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट अनपर्टब्ड एनर्जी प्लस पैरामीटर परटर्बेशन और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द फर्स्ट एनर्जी, परटर्बेशन पैरामीटर का स्क्वायर और फर्स्ट परटर्बेशन फर्स्ट एनर्जी में सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। अब से आगे तो हमें निकाला नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अब हमने E1 बोल रखा है, मतलब इसको भी E1 बोल रखा है, तो मैं इसको E1 डैश नाम दे दे रहा, क्योंकि फर्स्ट अनपर्टब्ड एनर्जी कितनी है E1 है। फिर लेमडा मतलब परटर्बेशन पैरामीटर, ऊपर अपन ने एप्सिलॉन माना था, एप्सिलॉन था ना ऊपर, परटर्बेशन पैरामीटर यही था, परटर्बेशन पैरामीटर यही था, तो लेमडा की वैल्यू एप्सिलॉन है। करेक्शन कितना आया था 0, फिर एप्सिलॉन का ही स्क्वायर यहाँ पे होगा, और E12 कितना आया था, ऊपर निकाला था आपने 1/E1 माइनस E2। तो रिजल्टेंट एनर्जी क्या आ गई थी हमारे पास, पहली रिजल्टेंट एनर्जी हो गई थी E1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर E1 माइनस E2, दैट्स इट। सेकंड रिजल्टेंट एनर्जी भी इस तरह से लिख लो, सेकंड रिजल्टेंट एनर्जी बराबर सेकंड अनपर्टब्ड एनर्जी, और करेक्शन तो उसमें भी जीरो आया था फर्स्ट ऑर्डर का, तो आपका सिंपल सा E2 माइनस E1, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर करेक्शन कितना था 1/E2 माइनस E1 था। तो ये सवाल हुआ, तो मैंने क्या करा, रिजल्टेंट एनर्जी लिख दी, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकाल दिया, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन सॉरी सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकाल दिया। तो दोनों ही प्रकार के हम लोगों ने क्या निकाल दिए, एनर्जी करेक्शन निकाल दिए। तो कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। इस पूरे काम में अगर आपको कोई समस्या आई हो तो तुम बता सकते हो भाई। एनी डाउट? ओके चलो, तो अब मैं आपको देखो, इसमें एक चीज पूछी हुई नहीं है बट मैं आपको हिंट कर दे रहा, आप लोग उसको निकाल सकते हो घर पे। अगर मान लो तुमसे एक्स्ट्रा पूछ ले कि वेव फंक्शन करेक्शन निकालो, वेव फंक्शन करेक्शन, तो कैसे निकालोगे। देखो पूछा नहीं है आपसे बट निकाल सकते हो, जैसे निकालना जैसे एनर्जी करेक्शन निकाला है। तो वेव फंक्शन करेक्शन कुछ नहीं करना, जैसे फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो समझ लो। फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अनपर्टब्ड वेव फंक्शन परटर्बेशन
ये होता है ना फॉर्मूला, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जैसा फॉर्मूला होता है। बस सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, बस और कुछ नहीं है, और यहाँ पर XM0 आता है। सेम तरह से काम करना है। अब जैसे मान लो आपको फर्स्ट ऑर्डर में निकालना है और m की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए तो 2 होगी जाएगी, और तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर x2 0 आ जाएगा, x1, और यहाँ पर x1 0 आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाली एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पर सेकंड एनर्जी आ जाएगी। सोल्व आप लोग कर लेना इसको, क्योंकि मैंने आपको सेकंड ऑर्डर में बता दिया सोल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर थर्ड एनर्जी तो मैं लिखता प्लस में, फोर्थ हुई तो और प्लस लिखता, बट नहीं लिख सकता ना, क्योंकि m का केवल एक ही वैल्यू है मेरे पास, और वो है 2, 1 के अलावा। तो आप लोग इसको सोल्व कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये कितना आ जाएगा, मैं बता रहा आपको, 1/E1 माइनस E2 आ जाएगा, और x2 का वैल्यू आप लोगों ने निकाल ही लिया। नहीं निकाला तो फिर आप लोग लिख लो, x2 अकेला लिख लो यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए। रिजल्टेंट आपको वेव फंक्शन लिखना हो तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन बराबर क्या होता है, जीरोथ ऑर्डर एक्चुअल वेव फंक्शन, परटर्बेशन पैरामीटर, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द इसमें। तो लिख लो फटाफट से। x10 कितना है हमारे पास, 10। परटर्बेशन पैरामीटर ये वाला है, और करेक्शन कितना निकाला आप लोगों ने अभी 1/E1 माइनस E2 x2 मतलब कितना है 0 1। तो ये हो गया मेरे पास, तो इसको जोड़ दो, तो ये तो कितना हो जाएगा 10 प्लस E/E हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E1 माइनस E2। आप इसको चाहो तो जोड़ दो, तो 0 + 1 बराबर कितना हो गया 1, और 0 + ये कितना हो गया E1 माइनस E2। ये तरीका होता है वेव फंक्शन निकालने का। सेम तरीका एनर्जी सही। अगर आपको सेकंड में निकालना हो मान लो, तो सेकंड में निकाल लो, सेकंड वाली स्टेट में, तो वही आ जाएगा। वहाँ पर फर्स्ट वाली आ जाएगी, यहाँ पर परटर्बेशन आ जाएगा, और यहाँ पर सेकंड वाली अनपरटर्ब्ड आ जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा E2 माइनस E1। सेम तरीका यहाँ पर x1 जीरोथ ऑर्डर का आ जाएगा। सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/E2 माइनस E1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और वही अगर आप रिजल्टेंट लिखोगे x2 को, तो अनपर्टर्ब्ड x2 प्लस परटर्बेशन पैरामीटर और परटर्ब्ड x2, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज x2। तो ये x2 में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो गया। x10 का वैल्यू कितना होता है 10। सोल्व कर लेना, सोल्व करने पे कितना मिल जाएगा आपको, दैट्स। तो ऐसे निकालना। सेम फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है इस सवालों में, और यही आपके सवाल है, ठीक है।